हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ज्ञान स्कूल। इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र शरीर का नंबर वन डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो आपको कई तरह के बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे पैथोजन से बचाता है। आपका इम्यून सिस्टम और आपका स्वास्थ्य सीधे तौर पर एक दूसरे से संबंधित हैं। स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम वायरस और दूसरी बीमारियों के हमले से आपके शरीर की सुरक्षा करता है। दूसरी ओर एक वीक इम्यून सिस्टम आपको लगातार बीमार करता है। सर्दी, साइनस इन्फेक्शन, खून की कमी, थकान और सुस्ती जैसी कई बीमारियों का कारण बन सकता है। इसी तरह के कई कारक आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि कई सामान्य दैनिक आदतें वास्तव में आपकी प्रतिरक्षा तंत्र को नुकसान पहुंचाती हैं। इनफैक्ट आपकी अधिकांश आदतें आपकी इम्यूनिटी को सीधे प्रभावित करती हैं। तो अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत रखने के लिए अच्छी आदतों का होना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी आदतें हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती हैं। सो लेट्स बिगिन। ऐसी पहली हैबिट है अत्यधिक चीनी का सेवन। यदि आप अक्सर अपनी तलब यानी अपनी लालसा को पूरा करने के लिए कुछ मीठा खाना चाहते हैं, सपोज करो कुछ लोग चीनी खाते हैं, तो याद रहे आप कमज़ोर इम्यूनिटी के शिकार हो सकते हैं ऐसा करने से। चीनी कीटाणुओं को मारने के लिए वाइट ब्लड सेल्स की क्षमता को कम कर सकती है। वास्तव में चीनी विटामिन सी को वाइट ब्लड सेल्स में जाने से रोकती है, जिसके फलस्वरूप कमज़ोर प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही हम चीनी का सेवन करते हैं, इसके आधे घंटे के अंदर ये आपके प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करना शुरू कर देती है और ये प्रभाव कई घंटों तक बना रहता है। अगर आपको तलब हो रही है, लालसा है कुछ मीठा खाने की, तो उसका अल्टरनेटिव ढूंढें। जैसे फल खाएं, सेब खाएं, संतरा, आम, अन्य ऐसी चीज़ें खाएं जिनमें नेचुरल शुगर पाई जाती हो, और ये सभी आपके मीठा खाने की तलब को पूरा कर सकते हैं। अगली हैबिट है जंक फूड्स। अत्यधिक जंक फूड्स खाने से आपकी इम्यूनिटी खराब हो सकती है। जंक फूड्स में अक्सर फैट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और ज़्यादा फैट खाने से मोटापा होना तय है। मोटापा वाइट ब्लड सेल्स की क्षमता और एंटीबॉडीज़ के उत्पादन को प्रभावित करता है, जिससे आपको संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। एक पोषण संबंधी पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी देशों के आहार में रिफाइंड शुगर, सॉल्ट और सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जिसका प्रतिरक्षा तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मोटापा सूजन और संक्रमण के स्तर को बढ़ा सकता है, कैंसर की दरों में वृद्धि कर सकता है, एलर्जी और प्रतिरक्षा रोगों के लिए जोखिम बढ़ा सकता है। इसलिए फास्ट फूड्स को छोड़कर इसके स्थान पर स्वास्थ्य आहार का सेवन करना चाहिए। अगली हैबिट है कम पानी पीना। जैसा कि आप जानते हैं, मानव शरीर ज़्यादातर पानी से बना है। आपके शरीर की हर कोशिका में पानी कई कार्य करता है। अगर आप अपने शरीर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी नहीं पीते, तो ये निश्चित रूप से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी आपकी इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। एक मजबूत इम्यून सिस्टम के लिए उचित जल योजन जरूरी है। भोजन की तुलना में आपके प्रतिरक्षा तंत्र के लिए पानी ज़्यादा आवश्यक है। एक स्वस्थ व्यक्ति को रोज़ाना 7 से 8 ग्लास पानी का सेवन करना चाहिए। अगली हैबिट है स्मोकिंग। सिगरेट में 250 से ज़्यादा हानिकारक पदार्थ होते हैं, जिनमें से कुछ को काफ़ी जहरीला माना जाता है, जैसे अमोनिया हो गया, आर्सेनिक, निकोटीन, टॉलिन और भी कई सारे हैं। सिगरेट का सेवन प्रतिरक्षा कोशिकाओं यानी इम्यून सेल्स को सप्रेस करता है। यूएस नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अनुसार सिगरेट के धुएं में 7,000 से अधिक जहरीले पदार्थ होते हैं, जिनमें से अधिकांश शरीर में सेल्स को मार सकते हैं। धूम्रपान विभिन्न प्रतिरक्षा कोशिकाओं की संख्या को बदल देता है और दूसरी कोशिकाओं यानी सेल्स के कामकाज को बाधित करता है। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप धूम्रपान करने वाले को कई प्रकार के संक्रमण रोगों के होने की संभावना बनी रहती है, जिसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी सांस से संबंधित रोग, फ्लू और यहाँ तक कि मसूड़ों की बीमारी भी शामिल है। जब धूम्रपान करने वाले धूम्रपान छोड़ते हैं तो उनको 1 से 2 महीने का समय लगता है रिकवर होने में। नींद की कमी। अगर आप देर रात तक जागते हैं या फिर आपको देर से सोने की आदत हो चुकी है, तो याद रखें ये नींद की खराब आदतें
आपको बीमार कर सकती हैं। नींद की कमी प्रोटेक्टिव साइटोकिन्स के उत्पादन और वाइट ब्लड सेल्स के स्तर को कम कर देती हैं। जब आप सो जाते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम कई प्रकार के साइटोकिन्स रिलीज करता है जो आपके शरीर को संक्रमण और बीमारी से बचाने में मदद करते हैं। इसी तरह अगर आप नींद कम ले रहे हैं तो आपके शरीर में साइटोकिन्स की प्रोडक्शन कम हो सकती है। इसलिए सोने और जागने का समय फिक्स कर लें और रोज़ाना सख्ती से इसका पालन करें। एक अच्छी सेहत के लिए 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लें। अगली हैबिट है लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी व्यायाम की कमी। नियमित शारीरिक गतिविधियों की कमी शरीर के लिए हर तरह से हानिकारक है। गतिहीन जीवन शैली इम्यूनिटी को कमज़ोर बनाती है। किसी खेल में शामिल हो या फिर किसी प्रकार का शारीरिक व्यायाम वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करता है। व्यायाम तनाव को कम करता है, एंटीबॉडीज़ और वाइट ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जब आप व्यायाम करते हैं तो ये आपके शरीर के तापमान को बढ़ा देता है और शरीर के तापमान बढ़ने से शरीर में बैक्टीरिया के विकास की संभावना कम हो जाती है। मजबूत प्रतिरक्षा के निर्माण के लिए शारीरिक गतिविधि बेहद ज़रूरी है और इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा शारीरिक गतिविधि भी आपके इम्यून सिस्टम के लिए हानिकारक है। आपके शरीर की एक सीमा है, जब आप इसको इन सीमाओं से परे ढकेलने का प्रयास करते हैं तो ये सही ढंग से काम करना बंद कर देता है और आप आसानी से इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं। अगली आदत है शराब का अत्यधिक सेवन। अत्यधिक शराब के सेवन से वाइट ब्लड सेल्स का उत्पादन कम हो जाता है, पाचन क्रिया को धीमा कर देता है, लीवर पर वर्कलोड बढ़ जाता है, विटामिन्स को स्टोर करने की क्षमता घट जाती है। ये सभी फैक्टर्स और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये सभी फैक्टर्स शराबियों में यानी अल्कोहलिक्स में कमज़ोर इम्यूनिटी में योगदान करते हैं। तो ये थी वो जो आदतें जिनसे हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है। सो एक हेल्दी इम्यून सिस्टम के निर्माण के लिए अच्छी आदतों का होना ज़रूरी है। हेल्थ इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेल्थ, सो टेक केयर ऑफ इट, स्टे होम, स्टे सेफ, and don't forget to hit the like button and subscribe the channel. I really appreciate your support. Thanks for watching and see you in the next video.